अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जी कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग इतने दिनों के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ ना कुछ क्लिप्स तो बना रही थी, लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं जो ना वो मैं वीडियो जो है अपलोड कर सकती। तो आज फाइनली मैं फ़्री हो गई हूँ और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी वो भी इंशाल्लाह आपको आगे जो है ना मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। अच्छा ये फ्राइडे का व्लॉग है। हाँ जी फ्राइडे का व्लॉग है ये। तो मैं जो हूँ यहाँ पे तैयारी कर रही थी। एक्चुअली मैं कहीं जा रही थी और ज़्यादा दिनों के लिए जा रही थी। फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम पूरे एक साल के बाद जो है ना अपने मायके जा रही थी। क्यों जा रही थी वो भी उसकी भी मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी अम्मी से क्यों नहीं मिल रही थी, या फिर एक साल के बाद मैं क्यों जो हूँ ना वो मैं अपने घर जा रही थी। तो एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब तो मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरे साथ जो है ना वो एक बेबी भी है। तो मुझे उसी हिसाब से जो है ना वो पैकिंग वगैरह करनी थी। तो यहाँ मैंने फिर जो है ना अपने बेटे के और अपने जो है ना कपड़े निकाले। हम दोनों ही जा रहे थे एक्चुअली। तो यहाँ पे जी मेरा बैग फुल हो गया था। मुझे ये था कि मैं लिमिटेड सामान लेके जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा साथ हो ना तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करनी पड़ती हैं, लेकिन चीज़ें जितनी कम कम हो ना मतलब हाथ में कैरी करने के लिए उतना ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पे मैं बड़े जोशो खरोश के साथ जो है ना बैग तैयार कर रही थी और उसको बंद करी थी। और मुझे बस माइंड में बस यही चल रहा था कि कोई चीज़ रह ना जाए, कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छा फिर जो ना मेरी सिस्टर जो हैं वो आई थी, उनकी मैंने अफ्तारी करवाई थी और उनके साथ ही मैंने जाना था। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है ना पैकिंग करने के बाद फिर मैंने सारी अफ्तारी बनाई अकेली ने। इतना मैं थक गई थी उस दिन कि मेरी बस हो गई थी, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे को भी देखना हो साथ जो है ना वो मेहमान भी आ रहे हों तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर मैंने जो है ना वो सिंपल सी अफ्तारी बनाई थी। यहाँ पे कुछ फ्रूट्स थे, क्रीम चाट बनाई थी, साथ जी ये स्ट्रॉबेरी का जूस था और साथ ये जामे शरी था, पकौड़े वगैरह थे और ये खजूरें थी और साथ कुछ फ्रूट्स कट किया हुआ था, समोसे थे और रोल वगैरह थे। और उसके बाद जी मैंने खाना शाना भी बनाया था। खाने में जो आपको पता है कि अगर पुलाव हो या फिर सालन वगैरह हो तो उनमें से एक चीज़ खाई जाती है। तो मैंने जो है ना पुलाव बनाया था, क्योंकि हम लोगों को पुलाव ज़्यादा पसंद है। तो बस ये यहाँ पे हम लोग फिर अफ्तारी वगैरह करने लगे थे। मैंने कहा चलें थोड़ा सा जो है ना वो अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा जितनी अफ्तारी सिंपल हो ना उतना ज़्यादा अच्छा खाया जाता है, ऐसा मेरा मेरा माइंड है कि उतना जो है ना इंसान अच्छे से खा लेता है। अगर ज़्यादा डिशेज़ हो ना तो वो इतनी अच्छे से जो है ना वो नहीं खाया जाता। फिर जी हमने तारीफ़ वगैरह करने के बाद यहाँ से हमारा सफ़र हो गया था स्टार्ट। और हम लोग जा रहे थे, मैं जा रही थी अपने घर अपनी सिस्टर के साथ। और मैं क्यों एक साल के बाद जा रही थी उसकी भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जी मेरी शादी के बाद मेरी मदर जो हैं वो मेरे भाई के साथ शिफ्ट हो गई थी आउट ऑफ कंट्री, सऊदी अरब। ठीक है, मेरे भाई वहाँ होते हैं तो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। तो अब जी वो एक पूरे साल के बाद वो वापस आ रही थी और हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे अपने घर। और आपको पता है कि माँ से मिलने की जो है ना वो एक्साइटमेंट कितनी होती है। तो मैं पूरे साल के बाद हम लोग अपने घर जा रहे थे। अभी अम्मी आई नहीं थी तो हम लोग जो है ना पहले घर जाएंगे, अपना जो है ना घर की सफाई वगैरह करवाएंगे। और यहाँ पे आपी जो है ना वो ड्राइविंग करी थी। आपी ने जो है ना वो अभी अभी ड्राइविंग सीखी है, तो उसने कहा कि मैं ड्राइव करती हूँ। तो मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा शौक है ड्राइविंग सीखने का, ड्राइव करने का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो मैं भी ड्राइविंग सीखने वाली हूँ। क्योंकि मेरे ख्याल में ना इंसान को ख़ुद अपने पाँव पे खड़े होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि किसी पे डिपेंड करना या जो कोई हमें लेके जाए हम किसी पे डिपेंड करें, उससे बेहतर है कि हम खुद अपने पाँव पे खड़े हों, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो है वो पढ़ाया लिखाया तो वो उन्होंने इसी चीज़ के लिए किया कि हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। फिर जी बस आके हम लोगों ने रेस्ट वगैरह की, क्योंकि कुछ भी जो है ना वो करने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि अम्मी घर में नहीं थी तो बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। फिर हम सो गए और फिर अगले दिन जो है ना वो सुबह उठते ही हमें सहरी भी बाहर से करनी पड़ी, क्योंकि घर में जो है ना कुछ भी नहीं था। पूरा साल जो है वो घर बंद रहा था। फिर यहाँ पे जी हम आए थे बाज़ार में, हमने कहा चलें जो है ना वो सहरी वगैरह हम बाहर से ले आते हैं। और पूरे साल के बाद हम अपने शहर को देख रहे थे, बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। यही यही वो बाज़ार है, यही वो गलियाँ जहाँ से हम लोग जो है वो चल फिर के हम लोग बड़े हुए हैं। और यहाँ पे अब आना बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। फिर हमने यहाँ से जो है ना वो सहरी वगैरह ली, दही लिया, साथ लस्सी वगैरह ली और फिर हम लोग फाइनली घर आ गए थे। ये जी गाड़ी में अभी हम बैठे हैं। उसके बाद हम फिर घर आ गए थे और फिर हमने जो है ना वो सहरी की। मज़ा आया, लेकिन ये कि घर की जो जो सहरी होती है ना वो ज़्यादा मज़े की होती है। लेकिन ये तो फिर वो मजबूरी के तहत करनी पड़ी, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। चाय वगैरह भी हम बाहर से ले आए थे। ये आलू वाले पराठे हैं, जो वो कोयटा पराठे होते हैं ना वो वाले, बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पर फिर हमने सहरी की और मेरी फैमिली के साथ, मेरी अपनी सिस्टर के साथ, ये मेरी पहली सहरी थी, बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट आपको बड़े मज़े मज़े के व्लॉग देखने को मिलेंगे। जैसे कि हम एयरपोर्ट गए थे अपनी अम्मी को लेने, तो वो सारे व्लॉग मिलेंगे। आपने मेरी वीडियोज़ देखनी है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।